Hi guys, I'm Praveen Shukla. So I'm making video here for the chemistry how to find the log and anti-log. Okay? तो इसको आप अच्छे से सुनिए. कहीं अगर आपको डाउट समस्या प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछें. सबसे पहला काम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को लॉग और एंटी लॉग निकालने नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें. ठीक है? तो इस ताकि उसका भी भला हो जाएगा थोड़ा बहुत. इसीलिए मैं आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर जिन दोस्तों को लॉग और एंटी लॉग निकालने नहीं आता है तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर करके उनको इसके बारे में बताएं. ठीक है? और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजे हैं तो आप प्लीज़ उनको भी अगर आप शेयर करेंगे तो उन बच्चों को ये पहुँचेगा और मिलेगा. ठीक है? चलिए आइए. तो हाउ टू फाइंड आउट द लॉग एंड एंटी लॉग. तो प्लीज़ ध्यान रखना कि लॉग कैसे निकालते हैं. जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया कि 435.6. ठीक है? इसका लॉग कैसे निकालेंगे. तो यहाँ प्लीज़ ध्यान रखना कि पहला काम ये आपको ये करना है कि ये जो पॉइंट है पॉइंट को उठाकर पहले पे लाना है. तो हो जाएगा 4.356 और 10 पावर क्या हो जाएगा 2. और जब 10 पावर 2 होगा तो हम लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग और 4.356 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा. समझ में आया. उसके बाद में क्या होगा जब हम लॉग हटाएंगे तो आपको पता है मल्टीप्लाई में जब लॉग रहता है तो प्लस में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग 4.356 प्लस लॉग 10 पावर 2. और आपको ये भी पता है कि log 4.356 प्लस ये log जो पावर 2 है ये 2 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, log 10 हो जाएगा. log 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चे लोग 1 होती है. तो इसे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है. फिर यहाँ पे देखिए 4.356 आया है ना. तो 4.356 में आपको एक काम करना है. अब देखिए यहाँ पे वो क्या करना है, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आपका है 4.356 है ना प्लस 2 log 10. तो log 10 कट गया, बच गया कितना 1. अब ये 4.356 का आपको लॉग देखना है. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए लॉग बुक मेरे पास है. तो इस लॉग बुक में आपको क्या करना है, देखिए आपको लॉगरिथम का है. लॉगरिथम में कहाँ जाना है 43. ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है 4.356 है. तो 43 का आप टेबल देखेंगे, 43 का टेबल देखेंगे. देखिए 43 का टेबल यहाँ है. ठीक है, 43 का टेबल यहाँ है. 43 के टेबल में जाते हुए आपको कहाँ तक जाना है, इसका कितना था 43.56 था ना. तो 5 आपको क्या देखना है, देखिए 5 यहाँ पे है ना. 5 का ये लेकर के आना है सीधे कहाँ तक आना है 43 तक. तो देखिए 43 पर आएंगे तो कितना आएगा, ये देखिए कितना आएगा बेटा 6358. दिख रहा है आपको 6358 आ गया. और मेन डिफरेंस हम देखेंगे 6 का. किसका देखेंगे, ध्यान दीजिए 6 का हम लोग क्या देखेंगे मेन डिफरेंस. तो 6 का मेन डिफरेंस देखो, ये देखो मेन डिफरेंस यहाँ दिखा. तो मेन डिफरेंस क्या देखेंगे 6 का कहाँ पर देखेंगे 43 पर. तो 43 का मेन डिफरेंस कहाँ आएगा, ये देखो 43 का मेन डिफरेंस 43 देखो 43 के जस्ट सामने आप जाओगे तो ये देखो 43 का मेन डिफरेंस कितना आएगा 6 आएगा. समझा. तो अब हमारा क्या हुआ, प्लीज़ ध्यान रखिए कि जो हमारी वैल्यू आई है 43 का 5 टेबल नंबर तो आया है 6385 आएगा. और 6 का मेन डिफरेंस देखेंगे तो 6 आएगा. इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 6391. और ये +2 आप एज इट इज़ लिखेंगे. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि लॉग में हम जब लगाते हैं तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, पहले 0 लगाते हैं. 0 पॉइंट आ जाएगा 0.6391 + 2. इसको जब आप ऐड करेंगे तो आएगा इसका आंसर 2.6391. समझ में आया. तो log 435.6 की वैल्यू आएगी 2.6391. कोई डाउट यहाँ तक. ऐसे ही आपको चलना है. अभी दूसरा देखिए. अब जैसे मान लीजिए है 0.029. तो इसमें भी वही चीज़ करेंगे लेकिन यहाँ पे पहले नंबर पे लाएंगे इसको डेसिमल को. तो जब यहाँ पे आएगा तो 2 के बाद आएगा. तो 2 के बाद लाएंगे तो यहाँ पे 10 पावर -2 हो जाएगा. क्योंकि आपको पता है कि इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का मतलब है 10 पावर -2 आना. फिर हो जाएगा log 0.0291. तो log दोनों तरफ लेंगे. तो यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखिए सेम वही चीज़ करेंगे log 2.910 प्लस log 10 पावर -2. फिर वही अप्लाई करेंगे फॉर्मूला. तो यहाँ -2 log 10 आएगा. और यहाँ पे हो जाएगा log 2.910. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 29 का पहला तो 29 कहाँ है, देखिए 29 आपका है किधर, ये देखिए 29 का ये है. देखिए 29 इधर है. 29 कितना है पहला 4624. ये देख लीजिए पहला ये अच्छा 0 है. दूसरा कितना है 4639. क्या यहाँ पे 4639 है. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. यस हाँ यहाँ तक आपको दिखा. तो यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है 29 का 1 देखेंगे तो कितना आएगा 4639. और 0 का मीन डिफरेंस कुछ है ही नहीं है. देख सकते हैं मीन डिफरेंस का कहाँ स्टार्ट है 1 से स्टार्ट है. तो इसीलिए हम 29 का देखिए 29 का 1 जब देखेंगे 29 का देखिए 29 कहाँ पे है, यहाँ पे है. 29 आपका यहाँ पे है. 29 का ये 0 का है और ये 1 का है 4639. तो यहाँ पे लिखेंगे 4639
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 4639 प्लस 0 और माइनस 2 करेंगे, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 4639 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा, माइनस 1.5361। समझ में आया, ये आएगा आपका। कोई डाउट यहाँ तक? यस, ये हो गया माइनस 1.5361। आपको सब लॉग टेबल पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन है 98.11। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 9.8 मैंने आपको पहले बताया कि 1 पॉइंट पे लेके आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9.811 इंटू 10⁻1। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 98.11 का अगर लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग 9.811 इंटू 10⁻1 हो जाएगा। फिर 9.811 प्लस लॉग 10⁻1, और ये हो जाएगा 1 लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 98 का टेबल नंबर देखेंगे, 98 का 1, ठीक है। 98 का 1 देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या, ये देखिए लॉग टेबल में 98 कहाँ पे है, 98 यहाँ पे है, 98 आपका यहाँ पे है, 98 का 1 ये 0 का है, ये 1 का है, 9917। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, 9917 देखेंगे। क्लियर? हाँ, ये देखिए आप क्या दिखा आपको, 991, मैंने यहाँ 2 लिख लिया है, 0 का ले लिया है, बट यहाँ पे 99 क्या होगा, 17, क्योंकि 1 का है, और इसका 1 का जो डिफरेंस मीन डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 9917। तो यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखिए 1 को, और मैंने आपको क्या बताया था, लॉग में 0 पॉइंट पहले लगा देते हैं, तो 0 पॉइंट लगा देंगे, और 9917 प्लस 1, तो यहाँ पर जाएगा 1.9917। इसका आंसर आ जाएगा, इसका लॉग क्या आएगा, 1.9917। समझ में आया आपको? अब ऐसे ही दूसरा आप क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा है लॉग ही निकाल रहा हूँ अभी मैं, एंटी लॉग पे नहीं जा रहा हूँ। अब लॉग पे देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है 7.314 है, तो इसमें आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये एज इट इज़ अब सेम नंबर पे है। तो आप क्या करेंगे, 7.314 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि इसको हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो यहाँ आ जाएगा लॉग 7.314 इंटू 10 टू द पावर 0। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए लॉग 73.14। हाँ, फिर आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 73 का आप लॉग देखेंगे, 73 का पहला फर्स्ट कॉलम, तो आपको मिलेगा 8639, और 4 मेन डिफरेंस देखेंगे, इसका कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आया? जब 2 आएगा और यहाँ पे 10 टू द पावर क्या है, 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि 0.0 लगा देंगे यहाँ पे, तो 0.86, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 8641, क्योंकि 39 है तो ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, प्लस 0, और लॉग 7.314 की वैल्यू कितनी होगी, 0.8641। तो ये आपकी वैल्यू आई क्या, लॉग कैसे निकालते हैं, ये हो गया आपका लॉग कैसे निकालते हैं। अब एंटी लॉग पे आइए। एंटी लॉग पे निकालने का सिंपल एक तरीका होता है, ध्यान दीजिए कि जैसे 0.2373 है, मैं इसका एंटी लॉग निकाल रहा हूँ, तो इसका एंटी लॉग निकालने के लिए 0.2373 करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे 0.23 का आपको लॉग टेबल में देखना पड़ेगा वैल्यू, कहाँ पर, 7 नंबर कॉलम में। तो यहाँ पे मैं एंटी लॉग का टेबल देख रहा हूँ, एंटी लॉग में देखिए 0.23 है, प्लीज़ ध्यान रखना ये क्या है, 0.23। तो 0.23 पे चलिए, ये देखिए 0.23 यहाँ पे है, 0.23, और इसका 7 नंबर कॉलम देख लीजिए, 7 नंबर इसको देख लीजिए, 7 जाएंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 7 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, 1726 आया। तो 1726, ये 1726 आया, लेकिन किसका है, 7 का है। अब 3 पर जाएंगे, 3 मीन डिफरेंस होगा, तो 3 का मीन डिफरेंस देखेंगे किस पर, इसी के सीधे आपको देखना है 1726 का, ये हो गया किसके लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तो कितना आया, 1 आया। तो इसमें 1 क्या करेंगे हम, 1726 में प्लस 1 कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये जो 3 है, जो मैंने 3 लिया है, ये क्या है, मीन डिफरेंस है, MD मतलब हो गया मीन डिफरेंस, प्लीज़ ध्यान रखना। तो मीन डिफरेंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1727। लेकिन इसमें एंटी लॉग में क्या होता है, हम एक नंबर के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो 1.727 हो जाएगा। इसका मतलब एंटी लॉग ऑफ 0.2373 देखेंगे तो कितना आएगा, 1.727। समझ में आया आपको? ये होगा एंटी लॉग ऑफ दिस। और एक तरीका है माइनस में, अगर ये तो मैंने प्लस के लिए बता दिया, अगर माइनस के लिए अगर आपको निकालना हो तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि माइनस के लिए कैसे निकालते हैं। तो पहले क्या काम करेंगे, देखिए माइनस 19.703 है, अगर यहाँ पे माइनस 19.703 है, तो एंटी लॉग ऑफ माइनस 19.703 में ध्यान रखिए हमेशा एक नंबर से इंक्रीज़ करके प्लस माइनस करते हैं, ताकि प्लस माइनस करेंगे ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए, प्लीज़ ध्यान रखना। तो माइनस 19.703 है, तो प्लस 20 माइनस 20 किया, क्योंकि 19 है तो 19 में प्लस करेंगे तो 1 प्लस 1 तो 20 होगा, तो 20 प्लस 20 माइनस किया, फिर एंटी लॉग करेंगे तो 19, ध्यान दीजिएगा 19, अब इसको प्लस में से हमेशा को माइनस करेंगे इसमें, तो 20 में से माइनस 19 करेंगे कितना आएगा, 0.297, ये माइनस करने पर आएगा, और माइनस 20 को एज इट इज़ रखेंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ क्या बचा, 0.297 माइनस 20। तो जैसे ही हमने 0.297 को, अब इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो एंटी लॉग में क्या होगा,
देखिए 0.29 का 7 कॉलम देखेंगे तो 0.29 कहाँ है बच्चा, तो 0.29 देखो यहाँ पे कहाँ है, ये देखो 0.29 यहाँ पे है। इसका कितना देखना था, इसका 0.29 क्या देखना, 7 देखना था। तो 0.29 आपको दिखा यहाँ पे है। अब इसका 7 जाएंगे तो कितना होगा, ये देखिए 7 में आएंगे तो ये होगा 7 नहीं, ये 7 है, 1982 आया। तो 1982 दिख रहा है आपको, 1982 जैसे ही मैंने लिखा। और ये जो 20 है ना, 20 का मतलब होगा 10 टू द पावर माइनस 20। कैसे होगा, पहले इसको हम चेंज करेंगे किसमें, 10 पावर माइनस 20 में। तो 10 पावर माइनस 20 में जब चेंज होगा तो 10 पावर माइनस 20 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, मैंने बताया था एंटी लॉग में एक नंबर के बाद डेसिमल लगाते हैं तो ये हो जाएगा 1.982 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। तो एंटी लॉग ऑफ माइनस 19.703 इज इक्वल टू कितना है, 1.982 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। और आप लोग एक काम करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आप लोग अच्छे से सब कुछ करिए। अच्छा, मैंने पहले लॉग का जो मैंने बताया था, लॉग में शायद एक छोटी सी इश्यूज़ आ गई थी। देखिए यहाँ पे मैंने लॉग का ही क्वेश्चन बताया था ना, तो लॉग में -2 था तो -2 किया, सब करेक्ट है इसमें। लेकिन यहाँ पे देखिए 4639 होना चाहिए था, इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे 4639 होगा, 39 को जब माइनस करेंगे तो -1.5361 होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। और आप लोग अच्छे से करिए, सब कुछ अच्छे से करिए। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भेजूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे वीडियोस को आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और प्लीज़ एक काम आप और मेरे लिए करें कि अगर वीडियोस को अगर आपको अच्छी लग रही है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं जो आपके दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो प्लीज़ उसको शेयर करें ताकि वो भी बच्चे सीखें, वो भी अच्छा एग्ज़ाम करें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद और आपको ऑल द बेस्ट।